रात के शायद 12:30 बजे थे। फोन का डेटा ऑफ करके धीरे से फोन को तकिए के नीचे रख दिया। बस आंखें बंद करते ही एहसास हुआ कि सच में रात कितना सन्नाटा होता है। बस सन्नाटे से ख्याल आया, सुबह का तो पता नहीं, पर कल के आने वाले शाम को रोज की रूटीन से कुछ अलग बनाएंगे। अलग मतलब सूरज ढलते ही घर से निकलेंगे और साइकिल लेकर एक ऐसी जगह पर जाएंगे जिस जगह से कम आज के लिए लोगों का आना जाना खत्म हो गया हो। और मेरे ख्याल से ऐसी जगह है भी। यह है बिना किसी के आने जाने वाली वो जगह, जहाँ की 2020 की इस खंबे के नीचे बैठकर आंखों में एक टेलीस्कोप लगाकर मैं आसमान को देखना चाहता हूँ। क्या पता अंतरिक्ष के खालीपन में कहीं एक विशाल शराब के बादल तैर रही हो, या कोई अपने आप में इतना विशाल पानी का भंडार हो कि उसके सामने हमारे पैसिफिक ओशन भी एक बूंद के बराबर हो, या फिर कोई प्लेनेट अपने आप को सुपर अर्थ की तरह दिखाना चाहता हो, तो कोई सैटर्न से भी विशाल रिंग सिस्टम को समेट कर अपने आप को सबसे खूबसूरत प्लेनेट बताना चाहता हो। जी हाँ, अंतरिक्ष में ऐसे कई अजीब चीजें टहल रहे हैं जो आसानी से कभी पकड़ में नहीं आते। तो चलिए इन कमाल के अजूबों से मिलने की तैयारी करते हैं। क्या होगा अगर आपको आपके सामने वाले आसमान में तैरता हुआ एक विशाल अल्कोहल के बादल दिख जाए? क्या आपको आपकी आंखों पर भरोसा होगा? चलिए मजाक छोड़ते हैं। अल्कोहल एक कार्बनिक पदार्थ है। माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन के विकास में इसका एक खास रोल रहा है। वैसे अंतरिक्ष में अल्कोहल की एक बड़ी सी तैरती हुई बादल मिली है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पूरे सौरमंडल से भी लगभग 1000 गुना बड़ा है। सेजिटेरियस B2 गैसों से घिरे ये एक विशाल मॉलिक्यूलर बादल है, जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर से 390 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यहीं पर प्रोपेनॉल के रूप में अब तक का सबसे बड़ा अल्कोहल के अणुओं को खोजा गया है, जो अल्कोहल की बेहद छोटी आकार की बूंद के रूप में मौजूद है। हालांकि ये पीने लायक तो नहीं है और पृथ्वी से ये इतनी दूर पर है कि इन्हें लाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वैसे इसे 2016 में अताकामा लार्ज मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा गया था। ये एक नेबुला है। इसकी ये तस्वीर 2003 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींचा गया था। वैसे ये खास इसलिए है क्योंकि ये अभी तक का ब्रह्मांड में खोजा गया सबसे ठंडी जगह है, क्योंकि यहाँ का तापमान करीब -273.15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि धरती की अंटार्कटिका में सिर्फ -93 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ही पाया गया है। चलिए ये तो रही पृथ्वी की बात, लेकिन इस नेबुला का नाम है बूमरैंग नेबुला, जो सेंटारस नाम की तारामंडल में मौजूद है। वैसे इसका ये नाम बूमरैंग की तरफ फैली हुई आकार की वजह से दिया गया है, जो धुएं की बादल और गैसों से मिलकर बना है। इसकी केंद्र में एक बड़ी सी लाल तारा भी मौजूद है, जो खत्म होता जा रहा है। इससे निकलने वाली गैसों की धारा लगभग 164 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में फैल रही है। वैसे ये पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर्स दूर है, और इसे कीथ टेलर और माइक स्कैरोक ने 1980 में साइडिंग स्प्रिंग ऑब्जर्वेटरी में एंग्लो ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप से देखने के बाद इसका ये नाम बूमरैंग नेबुला दिया, क्योंकि पृथ्वी से देखने पर यह एक बड़ी सी घंटी की तरह लगता है। सौरमंडल, जो अपने सौर तारा सूरज और उसके साथी ग्रह और उपग्रहों से मिलकर बना है। ये ग्रह जब बन रहे थे तो एक दूसरे से टकराए, फिर ऐसे ग्रह बने जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। वैसे खगोलविदों ने बीते 30 सालों में हजारों सौर मंडलों की खोज की है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिला जिनके बारे में अच्छी तरह से जांच करने का मौका मिल सके। लेकिन हाल ही में खगोलविदों ने जो ढूंढ करके निकाला है, उसे एक परफेक्ट प्लेनेटरी सोलर सिस्टम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चमकीला तारा मिला है जिसका नाम है HD 110067, जिसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे 6 ग्रह मिले हैं। इनकी फॉर्मेशन बहुत ही खास तरह की है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे की तरह है, मतलब आकार में भी एक जैसे, और सभी अपने अपने निश्चित ऑर्बिट में रहकर अपने तारे की शक्ल लगा रहे हैं। ये अंतरिक्ष में लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है, जहाँ 6 ग्रह है, और इनकी स्टडी से इनकी बनावट, इनमें मौजूद वातावरण और इनकी शुरुआत के बारे में समझा जा सकता है। ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय तारा कौन सा है? ये सवाल सभी खगोलविदों को परेशान करता रहा है। इस तारे का नाम है KIC 8462-852, जिसे ताबिस स्टार भी कहा जाता है।
ये रहस्यमय इसलिए है क्योंकि इसकी चमक में अनियमित रूप से गहरी गिरावट आती है, जिसका चमक 20 से 22% तक धीमा होकर फिर से चमकता है, जिसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है। ये तारा हमारे सूरज से लगभग 50% बड़ा और 1000 डिग्री गर्म है, जो हमसे लगभग 1470 प्रकाश वर्ष दूर पर मौजूद है। इसकी चमक में उतार चढ़ाव पाने की वजह कुछ लोगों ने तो इसकी चारों ओर किसी एलियन सिविलाइजेशन की मौजूदगी को मान लिया था, जो इसकी ऊर्जा को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी चमक में कमी का कारण कोई एलियन नहीं, बल्कि इसके आसपास में मौजूद कुछ धूल के घने कण हैं, जो इसके सामने से गुजरते हुए इसकी रोशनी को रोक लेती है। लेकिन ये धूल कहाँ से आई है, ये भी एक रहस्य है। हो सकता है कि इस तारे के आसपास कोई ग्रह टूट गया हो या इसके साथ कोई टकराव हुआ हो जिससे इसके टुकड़े बन गए हो। एक ग्रह है J1407b, जिसे सैटर्न ऑन एस्टेरॉइड्स या सुपर सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा परिक्रमी अंगूठी व्यवस्था है, जो सैटर्न की अंगूठियों का 640 गुना है। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर सेंटोरस राशि में स्थित है, और जानकारी के मुताबिक अब तक का ये एकमात्र ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसकी रिंग सैटर्न से मिलता है। अगर ये ग्रह हमारे सैटर्न के जगह पर होता तो इसकी अंगूठियां पृथ्वी की आकाश में बहुत बड़ी दिखती, इतनी बड़ी कि ये पूरे चंद्रमा से भी बड़ी होती। वैसे इस अंगूठी व्यवस्था में आधे रास्ते पर एक बड़ा गैप है, और इस गैप में एक मंगलाकार जितना एक्सोमून इस ग्रह के चारों ओर घूम सकता है। किसी ने पूछा, ये पृथ्वी, वो चांद, सूरज या ये गैलेक्सी अब तक खोजी गई सबसे बड़ी संरचना कौन सी है? अगर आपने कभी रात के आसमान में देखा हो तो आपने सोते सोते चमकते हुए डॉट्स को देखे होंगे, जिन्हें तारे कहते हैं। असल में ये तारे मिलकर विशाल संरचनाएं बनाते हैं, जिन्हें गैलेक्सी कहते हैं। तो जवाब है हरक्यूलिस कोरोना बोरियोलिस ग्रेट वन। थोड़ा मुश्किल नाम है, आसान शब्दों में समझे तो ये कोई दीवार नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में फैली हुई आकाशगंगाओं का एक बड़ा जाल है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सुपर क्लस्टर कहते हैं। जरा इमेजिनेशन का सहारा लीजिए। चांद से निकलने वाली रोशनी पृथ्वी तक 1 सेकंड में ही पहुंच जाती है। वहीं इसी रोशनी को इस पूरे सुपर क्लस्टर को पार करने में 10 बिलियन साल लगते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि ये ग्रेट वॉल कितना विशाल होगा। हालांकि इस बात को लेकर अभी भी बहस होती है कि क्या वाकई में ये एक संरचना है या फिर गैलेक्सीज का कोई ऐसा बंडल जो हमें दूर से देखने पर बड़ी दीवार की तरह दिखता है। फिलहाल चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यह है कि हरक्यूलिस कोरोना बोरियोलिस ग्रेट वॉल ही अभी तक खोजी गई सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। अंतरिक्ष में एक ऐसा प्लेनेट पाया जाता है जहां तपती हुई गर्मी के होने के बावजूद हमेशा बर्फ से ढका रहता है। J436b, जिसे ग्लीस 436 भी कहा जाता है, इसका साइज नेपच्यून जितना है, जो अपने पेरेंट्स स्टार के चक्कर लगा रहा है, वो भी एकदम करीब से। इसलिए ये इतना गर्म है कि इसकी एटमॉस्फेयर में हमेशा हॉट आइस बनने की हालत बनी रहती है। वैसे ये बर्फ तापमान की वजह से नहीं, बल्कि दबाव की वजह से बनी है। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है। इस विशाल गैसों से बनी प्लेनेट का वजन पृथ्वी से 22 गुना ज्यादा है, और पृथ्वी से ये 33 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब ये एक एक्सोप्लैनेट है जो सोलर सिस्टम के बाहर स्थित है। वैसे इसे 2004 में खोजा गया था। ये लगभग नेपच्यून की तरह होने की वजह से इसे हॉट नेपच्यून भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने तारे के नजदीक होने की वजह से ये अपने आप में भारी तापमान का सामना करता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जलभंडार, जिसके सामने प्रशांत महासागर भी एक बूंद के बराबर है। पैसिफिक ओशन को धरती का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। ये 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा इलाकों में फैला है। इसकी औसत गहराई भी 400 मीटर से ज्यादा है। चलिए, ये तो रही धरती की बात, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में ऐसी जगह है जो पानी की सबसे बड़ी भंडार है। वैसे पहली नजर में ये एक महासागर जैसा तो नहीं लगता, क्योंकि ये एक बाष्प के रूप में एक विशालकाय बादल है, जिसका रेडिएशन हमारे इस मिल्की वे से भी 65,000 गुना ज्यादा मजबूत है। इसमें इतना सारा पानी है कि ये धरती पर मौजूद सारे पानी से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। वैसे आपको बता दें कि अंतरिक्ष में मौजूद इस विशालकाय जलभंडार का नाम क्वासर APM 08279+5255 है, जो एक ब्लैक होल के पास लटक रहा है, और हमसे ये 12 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है।
इसमें मौजूद पानी की मात्रा शायद सूरज के द्रव्यमान का कम से कम 1 लाख गुना ज्यादा है। वैसे ये पृथ्वी की महासागरों से 140 अरब गुना बड़ा है। तो आपको लगता है कि पैसिफिक ओशन विशाल है?